प्यारे बच्चों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। सालू, शिफा, स्मृति, ईसा, टुकटुक, हेमिल, ज्योति, अनिमेश, दीप, खुशी, आर्यन, अक्षय, राकेश, वंदना, अमित, सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बढ़िया हैं, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने लेटर टू नंबर कोडिंग स्टार्ट किया था और लेटर टू नंबर कोडिंग के कुछ प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व किया था और कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपने देखा था लेटर टू नंबर कोडिंग के। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को पिछली क्लास में सॉल्व किया ही था और कुछ और क्वेश्चंस को इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। शुरुआत के 3-4 सवाल तो मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। उसके बाद से हम आ जाएंगे फिर एक्चुअल के क्वेश्चंस पे, जहां पे आपके पास ऑप्शंस भी होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सोच पाएंगे। तो लेटर टू नंबर कोडिंग की आज की क्लास में वापस हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग तैयार होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने लिखता हूं मैं, 2-3 प्रश्न बस सिर्फ आपको करना है, उसके बाद से सवाल मैं ऑप्शंस के साथ ले आऊंगा। पहला प्रश्न है आपके पास कि यदि सिविल को हम कोड करते हैं 23 से, रिजर्व को कोड करते हैं 34 से, तो पैरामाउंट को कैसे कोड करेंगे, देन पैरामाउंट को कैसे हम कोड करेंगे, ठीक है भाई, क्लियर ना। अगला प्रश्न है कि यदि स्टाफ को कोड करते हैं 14 से, मैनेजर को कोड करते हैं 34 से, डायरेक्टर को कोड करते हैं 35 से, देन असिस्टेंट को कैसे कोड करेंगे, असिस्टेंट को कैसे कोड करेंगे। और अगला प्रश्न है कि यदि स्टाफ को कोड करते हैं, सॉरी स्टाफ तो भैया, स्पेशल को कोड करते हैं 12 से, स्पेशल को कोड करते हैं 2 से, मार्कर को कोड करते हैं 3 से, तो मैथ्स को कैसे कोड करेंगे, मैथ्स को कैसे कोड करेंगे, फटाफट बताइए। चलिए भाई ट्राई करिए, इन क्वेश्चंस का उत्तर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे इन प्रश्नों के उत्तर क्या आने वाले हैं, बोलिए जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई। बोलिए, पहले का 79 तो गलत है, जितने बच्चों का 79 आ रहा है बिल्कुल गलत है, 79 तो बिल्कुल गलत है। बोलो भाई फटाफट बताओ, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए भाई। फर्स्ट का 120, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा दिया तुमने 120 के लिए, 120 के लिए पता नहीं क्या लॉजिक तुमने लगाया है। देखो जरा ध्यान से, अगर हम पहले और दूसरे सवाल की बात करें तो दुनिया का सबसे आसान पहला और दूसरा सवाल है। कैसे, यहाँ पे देखो वॉवेल कितने हैं 2 तो लिखा है 2, कॉन्सोनेंट कितने हैं 3 तो लिखा है 3। यहाँ देखो वॉवेल कितने हैं 3 तो 3 लिखा, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 है तो 4 लिखा। यहाँ वॉवेल 1 2 3 और 4 है और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 और 5 है, तो आंसर क्या आएगा 45। नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, बस उसी का सवाल था। सेम तरीके से दूसरा प्रश्न है, वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट कितने 4। यहाँ देखो वॉवेल 1 2 और 3 और कॉन्सोनेंट 1 2 3 और 4। यहाँ देखो वॉवेल 1 2 3 और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 और 5। यहाँ देखो वॉवेल 1 2 3 और कॉन्सोनेंट कितने हैं प्यारे बच्चों, तो 2 2 4 और 2 6, 36 इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के बेस पे ये 2 सवाल थे। लेकिन इसका अगला सवाल जो है ना, इसका अगला वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक का मतलब ये हुआ कि डिजिटल सम है, क्योंकि स्पेशल 2 मार्कर 3 तो मैथ्स 4 मत लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 19 16 5 3 9 1 और 12, इन सबको सिंगल बना के तब तक जोड़ा गया है जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। देखो 9 1 10 1 11 6 17 4 21 1 22 3 25 9 34 1 25 25 1 26 और 2 28, कितना आया भाई। देखो 9 1 10 11 6 17 5 22 3 25 9 34 1 35 1 36 और 2 कितना हुआ 38 हुआ। अब 3 + 8 कितना हुआ 11 और 1 + 1 कितना हुआ 2, तब तक आपस में डबल डिजिट को जोड़ना है जब तक कि वो सिंगल ना हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे 13 1 18 11 5 और 18, तो इन सबको आपस में जोड़ो। सबको अगर हम आपस में जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा 8 1 9 5 14 15 16 24 25 26 3 29 और 1 30, और 30 भी डबल डिजिट है तो सिंगल बना के कर दिया। 3 + 0 कितना हुआ 3 हुआ। तो अगला देखो 13 1 20 8 और 19, सबको सिंगल बना के ऐड कर दो, कितना आएगा 9 1 10 8 18 2 20 21 3 24 और कितना हुआ 25, और 2 + 5 कितना होगा 7, तो राइट आंसर क्या आएगा 7। मतलब कि तब तक आपस में इन सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जोड़ना था जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो ये सिर्फ 3 सवाल थे जो मुझे अभी तुम्हें कराने था। उसके बाद से जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो अब हम सवाल करने वाले हैं जहां पे आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन, अच्छा देखो कल का सवाल किया है ना अच्छे तरीके से लेटर टू नंबर कोडिंग का। अब आज के सवाल जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न देखो आपको कितना आसान लगेगा, ठीक है। करिए जरा ट्राई, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्लियर है भाई, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया किसी कूट भाषा में बैट को 23 लिखते हैं, कैट को 24 लिखते हैं, तो बॉल को कैसे लिखेंगे। देखो बैट को क्या लिखते हैं 23 लिखते हैं, तो 2 और 1 3 3 और 20 कितना हुआ 23, प्लेस वैल्यू का जोड़ है। कैट को कितना लिखते हैं 24, तो 3 और 1 4 4 और 20 कितना हुआ 24 हुआ। तो आपसे पूछा गया बॉल को कैसे लिखेंगे, तो देखो 2 और 1 3 3 और 12 15 15 और 12 कितना हुआ 27, राइट आंसर 27 आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है भाई। 89% बच्चों ने आंसर दिया, स्नेहा, सूरज, सैयद, अर्पित, तुषार, रविकांत, एंड्रिला, उमर, अनु और कोमल का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ।
बोलिए भाई आया इस क्वेश्चन का आंसर देखो। ए का कोड 2 लिखा गया है, प्लेस वैल्यू 1, 1 का दुगना 2। ऐसे ही एम का कोड 26 लिखा गया, प्लेस वैल्यू 13, 13 का दुगना 26। जेड का कोड कितना लिखा गया 52, प्लेस वैल्यू 6, 26 का 26, 26 का दुगना कितना 52। तो आपसे पूछा गया कि बेट का कोड क्या होगा। तो देखो 2, 5, 20 और 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 20 दूना 40। तो या तो ऐसे लिखा हो 4, 10, 40। अगर नहीं लिखा है तो जोड़ के लिखा होगा। तो 14 और 40 कितना हुआ 54। राइट आंसर क्या आएगा 54। 54 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। उमर, जीनू, हिमांशु, स्नेहा, वैभव, अमन, जयंत, सुहानी, अंशु, शिखा का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलिए आया इस क्वेश्चन का आंसर देखो। बोला गया दीप को कोड करते हैं किससे 120 से। किससे कोड कर रहे हैं भाई 120। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 16 30। और 30 से 120 कैसे बनाए, नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 4 कितना 120। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ प्लेस वैल्यूज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ लेटर्स का कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ लेटर्स। ऐसे देखो यहाँ पे रैबिट को कैसे कोड करते हैं प्यारे बच्चों। 18 1 19 2 21 9 30 और 20 कितना हुआ 50। नंबर ऑफ लेटर कितने 5। तो 50 का 5 गुना कितना होगा 250। तो ऐसे ही आपसे बोला गया हेयर को कैसे कोड करेंगे। तो देखो 8 1 9 9 18 और 18 36 और 36 इंटू 4 4 24 4 12 14 144। राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी विल बी द करेक्ट। अमरीश, शुभम, अनु, उमर, राज, आर्टिफिशियल, वैष्णवी, वैभव, सुहानी और जयंत का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई, जरा इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं भाई। बोलो अब सवाल का उत्तर आ रहा है कि नहीं। जब मैं क्वेश्चन आपको करा रहा था तो आप घबरा रहे थे कि सर ये लॉजिक कैसे सोचेंगे, ये लॉजिक कैसे सोचेंगे। जितने लॉजिक आपने सोच लिए उसके बाद से जो प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूं आपसे आराम से उत्तर निकल रहा है बड़े आराम से। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं 2, यहाँ नंबर ऑफ वॉवेल 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ वॉवेल 2 है और यहाँ भी नंबर ऑफ वॉवेल 2 है। तो ये सवाल क्या था, नंबर ऑफ वॉवेल से रिलेटेड। आप शुरुआत में घबरा जाते हो कि सर ये कैसे सोचे वो कैसे सोचे, और जब एक बार आपने सवाल को सॉल्व कर लिया तो अब आप क्वेश्चन का आंसर शानदार तरीके से दे रहे हो। अमरीश, जयंत, दीपक, मनोज, बंबल भी, उन्नति, शिखा, उमर, सुमन और सुहानी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। करो ट्राई। बोलिए भाई फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। करिए ट्राई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोला गया 2 का कोड 19 है। तो भाई साहब इसकी वैल्यू 20 है, इसकी 15 है, 19 कैसे बनाए। रिवर्स से देखो इसकी वैल्यू 7 है और इसकी 12 है, 12 और 7 कितना हुआ 19 हुआ। ऐसे देखो माई का कोड 16 दिया गया है। तो आपने कहा कि सर 13 और 25 होता है, लेकिन उल्टा करेंगे तो 14 और 2, 14 प्लस 2 कितना होगा 16 होगा। तो ऐसे ही देखो ही का कोड आपसे पूछा गया है। तो 8 और 5 होता है तो 19 और 22 आएगा। 22 10 32 9 41। राइट आंसर इज 41। प्लेस वैल्यू फ्रॉम रिवर्स साइड। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज फ्रॉम रिवर्स साइड। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज फ्रॉम रिवर्स साइड। रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू का क्या है, जोड़ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 69% बच्चों ने आंसर इस सवाल का सही दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलिए भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ। ये थोड़ा सा खतरनाक सा सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। बोलो। बोला गया जिप को कोड करते हैं 198 से। 198 कैसे बनाए सर, प्लेस वैल्यू इनकी क्या लेनी है। तो ये रिवर्स देखो, ये 26 है, ये 9 है, ये 16 है, और रिवर्स से भी लिख लेते हैं। ये 1 है, ये 18 है और ये कितना है 11 है। 26 9 35 10 45 51, 51 से 198 कैसे बना सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करके या कुछ करके नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ जोड़ दूं तो 18 11 29 और कितना हुआ 30। ठीक है, प्लस में जितने नंबर ऑफ लेटर्स है वो जोड़ दो 33, और जितने नंबर ऑफ लेटर है उसके डबल से मल्टीप्लाई करो। 33 इंटू 6 कितना हुआ 198। 33 इंटू 6 कितना हुआ 198। तो ध्यान रखना यहाँ पे मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज फ्रॉम रिवर्स साइड, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज फ्रॉम रिवर्स साइड, प्लस में नंबर ऑफ लेटर्स,
प्लस में नंबर ऑफ लेटर्स, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज फ्रॉम रिवर साइड प्लस में नंबर ऑफ लेटर, और मल्टीप्लाई करना है डबल द नंबर ऑफ लेटर्स से। मल्टीप्लाई किससे करना है? डबल द नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर के दुगने से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ लेटर के क्या करना है? दुगने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपने कहा जैप को कोड किया जाता है 246 से, तो रिवर साइड से प्लेस वैल्यू को जोड़ो 1 + 26 + 11 26 11 37 और कितना हुआ? 38। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3, और मल्टीप्लाई करना है 3 के दुगने से, तो 41 × 6 कितना हुआ? 6 कम 6 6 चौक 24 246 हुआ। तो ऐसे ही आपसे पूछा गया मैप का कोड बताओ, तो 13 का उल्टा 14, 1 का उल्टा 26, 16 का उल्टा 11, तो 26 38 10 40 10 50 और 1 51, प्लस में नंबर ऑफ लेटर 3 54 × 6 करना है, तो 54 × 6 करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24 6 25 32 324। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विल बी द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन था, ये खतरनाक सा क्वेश्चन था, और इस प्रकार का सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है। हाँ जी, तो ये इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, जिप बराबर 198 जैप बराबर 246, तो पूछा गया था वीआईपी की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित था। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है, जरा इस सवाल का उत्तर देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, ये नया कॉन्सेप्ट है लेकिन इजी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कितना लिखा हुआ? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल कितना? 20। यहाँ देखो पूछा गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना होगा? 16 होगा। राइट आंसर 16 आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाई बाय 2। कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जीनू, स्नेहा, वीरेंद्र, अंकित, उमर, दिवाकर, आर्टिफिशियल, मनोज, कुमकुम और दीपक का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। करिए ट्राई। बोलो भाई, आया इस क्वेश्चन का आंसर। बोला गया कि कोड भाषा में डील को कोड करते हैं, डील को कोड करते हैं 4 5 1 और 12 से। तो ये प्लेस वैल्यू ही तो है सिंपल। तो आपसे पूछा गया लेडी को कैसे कोड करेंगे, तो 12 1 4 और 25 आएगा। 12 1 4 25 ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर बी ऑप्शन। 87% बच्चों ने आंसर दिया। मनोज, अनु, स्नेहा, मेघा, वीरेंद्र, यशस्वी, स्नेहा, यशस्वी, कोमल और उमर का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी क्या आएगा। बोलो भाई क्या आएगा आंसर। बोला गया मशीन को कोड करते हैं 19 7 9 14 15 20 11 से। मशीन लिखो यहाँ, मशीन 13 1 3 8 9 14 5, सब में +6 कर दो। सब में अगर आप +6 करोगे प्यारे बच्चों, 13 6 19 1 6 7 6 3 9 8 6 14 9 6 15 14 6 20 और 5 6 11। देखो प्यारे बच्चों 19 7 9 14 15 20 11 सब में +6 हो रहा है, तो डेंजर की प्लेस वैल्यू में आपको +6 जोड़ना है। 4 1 14 7 5 18 +6 +6 +6 +6 +6 और +6, तो 4 6 10 1 6 7 14 6 20 7 6 13 5 11 18 से 24, तो ये आपका आएगा 10 7 20 13 11 और 24। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट। मनोज, उमर, स्नेहा, कोमल, पवन, जीनू, विनय, आकांक्षा, विनय और शिखा का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई आया। आरजू बहुत देर से परेशान है, मैं भी तो बताती हूँ आंसर। ठीक ठीक है बेटा आरजू, बहुत बढ़िया। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, के डी जे और क्यू को कोड किया था 8 1 4 और 2 से। ये 11 है, ये 4 है, ये 10 है और ये 17 है। देखो 1 + 7 कितना हुआ 8, 1 + 0 1, 4 का 4 और 1 + 1 कितना हुआ 2। सिंगल बना के और क्रॉस पैटर्न पे क्या करना है, अरेंज। तो आपसे पूछा गया PRMT, तो 16 18 13 और 20, तो 1 + 6 7, 1 + 8 9, 1 + 3 4, 2 + 0 2, 2 4 9 7। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर।
स्नेहा, अभिनव, जयंत, हिमांशु, मनोज, सिद्धार्थ, अंकित, उमर, एक्साइटियन और वैभव का आंसर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो मैंने कराई दिया आपको। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट क्या आएगा। बोलो भाई। बोला गया एट को कोड करते हैं 20 से, तो 1 इंटू 20 कितना हुआ 20। बैट को कोड करते हैं 40 से, 2 इंटू 1 इंटू 20 40। तो बताओ कैट को कैसे कट करेंगे, 3 इंटू 1 इंटू 20 कितना हुआ 60। राइट आंसर 60। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 92% बच्चों ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। इसके बाद भाई साहब आपको जो जो दिक्कत परेशानी अभी तक आ रही है वो सारी दिक्कत परेशानी, क्योंकि बीच बीच में लिखते हो तो उसका जवाब मैं देता नहीं पढ़ाने के दौरान। जो जो आपको दिक्कत परेशानी हो ना इकट्ठा लिख देना, आज अपना उत्तर ले लेना कि क्या परेशानी है आपके दिमाग में, जो बात चल रही हो मेरे से जो पूछना आप चाहते हैं वो आप पूछ लीजिए, ठीक है। इस सवाल के बाद बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए सर डीआर को कोड कैसे करते हैं। डीआर को कोड करते हैं 1 2 2 15 से, 4 5 5 और 18। 4 माइनस 3 1 5 माइनस 3 2 और 18 माइनस 3 कितना हुआ 15। सब में -3 हो रहा है। हाई को कोड करते हैं 5 6 4 5 से, 8 9 7 8 -3 -3 -3 -3 क्या आएगा 5 6 4 5 5 6 4 5 आया ना। तो आपसे पूछा किसके बारे में, क्या है हील के बारे में। हील को कैसे कोड करेंगे, तो 8 5 5 और 12 -3 -3 -3 -3 कितना आएगा 5 2 2 और 9 5 2 2 9 आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। चौधरी, स्नेहा, अभिनव, दिवाकर, उमर, मनोज, वैभव, रिया, कोमल और शिखा का आंसर बिल्कुल सही है। अब आपका समय शुरू होता है, फटाफट जिसको जो डाउट हो वो डाउट पूछ लीजिए कि क्या डाउट है। लेटर टू नंबर कोडिंग हमने खत्म कर दिया, अब हम बढ़ेंगे आगे मिक्स्ड कोडिंग के सवालों पे आएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, नहीं तो फिर हम मिक्स्ड कोडिंग के प्रश्नों पे आ जाएंगे। सर स्पीड बहुत स्लो है, सब लोग 2 सेकंड में कैसे कर पा रहे हैं। ये तो ऊपर चला गया, पता नहीं क्या पूछ लिया इन्होंने। सर कोई ऐप बता दो जहां से आपको मॉक कर सकते हैं। बेटा बहुत सारे हैं, कहीं से भी कर लो। अभी फिलहाल आप जो है ना सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल वाले पेपर किया करो, जो टॉपिक पढ़ो उस टॉपिक के सवालों को सॉल्व किया करो। सर टेस्ट कब लेंगे, टेस्ट कहाँ लेंगे। सर इन क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर्स लेने हैं। अगर यही पता चल जाएगा तो फिर प्रश्न पूछने का कोई मतलब रह जाएगा कि क्यों प्रश्न हमने आपसे पूछा। जब अगर आपको मैं बता ही दूं, आपको पता ही चल जाएगा कि ये लेना है। पीवाईक्यू पीडब्ल्यू ले मिल रहा है, पीवाईक्यू पीडब्ल्यू पे एप्लीकेशन से पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो बॉर्नवीटा पियो। सर जिप जैप और मैप वाला क्वेश्चन क्या फ्रीक्वेंटली पूछा गया, नहीं भाई एक बार पूछा गया। जिप बराबर 144, जैप बराबर 100 246, तो वीआईपी की वैल्यू कितनी होगी। सर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, एजाज का कहना बेटा आप उसे टेलीग्राम पे भेज देना। तो कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो इसमें घबराने की थोड़ी ना जरूरत है। कंफ्यूज व्यक्ति तब होता है जब वो पढ़ता है, जब पढ़ेगा नहीं तो कंफ्यूज क्या होगा। जैसे अभी बच्चे ने लिखा ना सर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो इसका इलाज मैं क्या करूं भाई। अगर 100 बच्चा पढ़ा रहा हूं, 99 को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक को नहीं आ रहा है, तो बॉर्नवीटा पीना ही अंतिम उपाय है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सर प्लेस वैल्यू सारी याद है, कुछ लॉजिक नहीं पता हो कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो उसके लॉजिक को देख लिया करो। सर समझाने में प्रॉब्लम हो रही है कुछ क्वेश्चन में कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, वो तो आपको ऑप्शंस देख के अप्लाई करना पड़ेगा। और शुरुआत में आपको पता है ना, शुरुआत में कंफ्यूजन तो होगा, धीरे 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 आपके दिमाग में वो सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन शुरुआत में होगा कि कौन सा लॉजिक कहां अप्लाई करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने प्रैक्टिस करने के बाद आपका दिमाग उस पर ज्यादा काम करेगा। जैसे आपको कल की क्लास के जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, तो उस कल की क्लास के कॉन्सेप्ट को बताने के बाद जब आप आज की क्लास में आए हो, सिंपल समझना, जब मैंने जो जो कॉन्सेप्ट आपको कल की क्लास में करवाए तो कल की क्लास में आपको दिक्कत हुई, लेकिन जब मैंने आज के सवाल आपको, आज की क्लास के क्वेश्चन आपको करवाए, तो जब कल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस चुका था तो आज के सवालों का उत्तर आपने जल्दी जल्दी निकाला। तो मैं क्यों कहता हूं बार बार कि आप प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के बाद कुछ सवालों में आपसे गलती ही तो होगी। कोई बात नहीं, गलती हर एक व्यक्ति से होती है, आपसे भी गलती होगी, सवाल में प्रैक्टिस करेंगे गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं। हम आंसर देख लेंगे एक बार कि लॉजिक क्या लगाया गया है, उसके बाद वापस हम सॉल्व करेंगे, तब तो गलती नहीं होगी ना। और एक बार वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल भी कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में आपसे सवाल के उत्तर नहीं निकल रहे थे, लेकिन आज की क्लास में आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो, उसका मतलब कल की क्लास की अगर प्रैक्टिस आपने नहीं की होती तो आज की क्लास के सवाल का उत्तर नहीं आता। अब भाई साहब प्रीवियस ईयर के सवालों की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और जिनका भी ये पूछना है ना कि सर यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई करें, कौन सा लॉजिक अप्लाई करें, ये नहीं समझ आ रहा, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है। मैं तो सवाल देख के आपको लॉजिक लगा के दिखा रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना समझ में आ रहा है कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं, है कि नहीं। और ये लॉजिक अगर मैं आपको बता ही दूं तो थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, सेंसिबल बात किया करो जिसमें थोड़ा बहुत सेंसफुल लॉजिक हो। अगर मान लो मैं आपको रीजन बता दूं कि इस सवाल में -3 हो रहा है, तो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। अरे तो जो सवाल का उत्तर ही मैंने बता दिया तो सवाल पूछे जाने का मतलब क्या है, कोई मतलब है। तो ये क्या सवाल सेंसिबल है कि सर कौन सा लॉजिक कहां लगाए, कैसे पता करें। बेटा अगर लॉजिक पता ही चल जाए तो इस सवाल को देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पे आपको लॉजिक लगाना है, जितने लॉजिक दिमाग में आपके रहेंगे तभी प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे, ठीक है ना।
रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है सर, क्या करें? इसमें मैं कुछ कर सकता हूं? बताओ, 24 घंटे को खींच के 36 घंटे बना दूं? नहीं बना सकता, मेरे हाथ में नहीं है। तो रिवीजन का टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो उसी में से आपको टाइम निकालना है। आपकी 10 घंटे तो क्लास चल नहीं रही होगी, आपकी क्लास 4-5 घंटे चल रही होगी, तो 5 घंटे भी बहुत होता है रिवीजन करने के लिए। सैटरडे संडे का टाइम है रिवीजन करने के लिए, लेकिन सैटरडे संडे कहां रिवीजन करोगे? आप तो टहलोगे, क्योंकि क्लास नहीं है तो टहलेंगे। सर स्पीड नहीं है, रिया का कहना है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्पीड आएगी। अब पेट्रोल पीने से तो स्पीड आ नहीं जाएगी। अरे भाई, सवाल जितना सॉल्व करोगे तभी तो स्पीड आएगी। अभी तक आपने जितने मैंने सवाल कराए उसके अलावा कोडिंग के कोई सवाल किए हो तो बता दो, आज तक आपने नहीं किया ना, तो जब 500 सवाल कर लेना, उसके बाद वापस आके कहना फिर मुझसे कि सर स्पीड नहीं आ रही, तब मैं आपकी बात पे रिप्लाई करूंगा। अभी आपने किए ही कुल 50 सवाल है तो उसमें मैं क्या रिप्लाई करूं? और पेट्रोल पीने से स्पीड आएगी नहीं, ये आपको भी पता है। रिवीजन कैसे करें? सिर नीचे पैर उल्टा कर ले, रिवीजन हो जाएगी। अरे क्या बताऊं मैं, तुम्हारे ये सवाल होते हैं भाई, यही सवाल पूछने के लिए बेचैनी रहती है तुम्हारे अंदर की रिवीजन कैसे करें। किताब खोले, कॉपी खोले, नोट्स खोले, लेके बैठ जाए, खाली समय में देखते रहे क्या क्या सर ने पढ़ाया है, वही रिवीजन है, वैसे करें और कैसे करें। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं वो आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, वो सब हो जाएंगे। मैक्सिमम एक सवाल में कितना टाइम लगना चाहिए? अभी आप तैयारी के दौर में हैं, अभी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपके पास जितना समय लगे उतना लगाइए। जब पूरा टॉपिक कंप्लीट होकर जब मॉक टेस्ट पे आना ना, तब मैं बताऊंगा कि एक एवरेज जो है ना एक सवाल पे कितना टाइम देना चाहिए। और एवरेज एक सवाल पे कितना टाइम रीजनिंग सेक्शन में नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि रीजनिंग में 25 सवाल आने हैं, जिसमें से 15 सवाल ऐसे होते हैं ना जिसके लिए पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 15 सवाल आंखों आंखों में सॉल्व हो जाते हैं। बचा 10 सवाल, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो इसमें किसी सवाल में 1 मिनट से ऊपर भी लगता है, किसी में 1 मिनट से नीचे भी लगता है। ठीक है, किसी में 1 मिनट से नीचे भी लगता है, लेकिन 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर 5 से 10 सेकंड के अंदर आ जाता है। ठीक है भाई। सर न्यू मेथड है, बहुत समझ में नहीं आता है सर, प्लीज हेल्प मी। बस बहुत बढ़िया। हेल्प मैं कैसे करूं? पढ़ा के ही कर सकता हूं, और कोई तरीका तो है नहीं हेल्प करने का, है कि नहीं? सर 10 घंटे की क्लास हो रही है, कोई बात नहीं, अभी क्लास करो, फिर रिवीजन बाद में कर लेना। जितनी जल्दी आपका बैच खत्म हो जाए उतना बेहतर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी ना कहूंगा कि 10 घंटा पढ़ते ही रहो। पासिंग मार्क्स क्या देखो ये सर, और क्वेश्चंस होंगे क्या अभी या नहीं? अब तो क्या ही क्वेश्चन, टाइम ही नहीं बचा। डाउट क्लास कब रहेंगे? कुछ क्वेश्चंस हैं डाउट क्लास तो ऑफिशियली रहते नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अरेंज करने की। अगर ना भी कर पाया तो टेलीग्राम भी आपका डाउट का पोर्टल या टेलीग्राम पे उस डाउट पोर्टल को डाल सकते हैं। ठीक है, इस सैटरडे को लाइव आऊंगा मैं, तो आपको तैयारी से रिलेटेड जो भी डाउट आ रहा हो कि हम तैयारी कैसे करें, क्या क्या चीजें हमें तैयारी के दौरान करनी होती हैं, तो सैटरडे को लाइव में आऊंगा टेलीग्राम पे 2 बजे दोपहर में लाइव आऊंगा मैं टेलीग्राम पे। तो आप बच्चे 2 बजे लाइव मेरे साथ जुड़ के और अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हो तैयारी के दौरान। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और मिक्स कोडिंग हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। लेटर टू नंबर कोडिंग आपका खत्म हो चुका है, और आपसे ये आग्रह है, लेटर टू नंबर कोडिंग खत्म हुआ है तो आपसे ये आग्रह है प्यारे बच्चों कि आज जो है ना, आज आपको कम से कम 250 से 300 क्वेश्चंस आज के आज दोनों के लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर मिला के, लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर को मिला के आप 250 से 300 प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को। ठीक है, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये मत बोलना कि सवाल में टाइम लगता है, सवाल हो नहीं पाता है, सवाल ये है, सवाल वो है। आप 250 से 300 सवाल सॉल्व करो। अगर ये 250 से 300 सवाल सॉल्व करोगे, फिर आप जब से मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, आपकी आंखों में एक अलग चमक होगा कि हाँ सर, क्वेश्चन तो अब आराम से सॉल्व हुए। ठीक है ना? लेकिन ये 250-300 प्रश्न अगर आप नहीं करते तो फिर मुंह उठा के आप बोलने के इस काबिल भी नहीं हो क्लास में कि सर टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड स्लो है, ये सारी चीजें हैं। तो ये बात तभी आप कह सकते हो जब आपने ये काम किया। अगर ये नहीं किया है तो फिर कह भी मत देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।